बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, जेईई मेंस एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें लिखा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन लगातार कर रहे होंगे तो करते करते अब आपको समझ में आने लगे होंगे कि इस तरह से हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा माइनस का 4/2, यानी कि -2। माइनस बी बाई ए होता है ना, तो माइनस का 4/2 -2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? -5/2। बच्चों देखिए, अब आप देखिए क्या निकालना है। द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ 2α-3 एंड 2β-3। कह रहा एक बच्चों ऐसी इक्वेशन निकाले जिसके रूट्स रेसिप्रोकल हो। किसके? 2α-3 के और 2β-3 के। तो तुम कहोगे सर अब आपको एक बेसिकली इक्वेशन निकालनी है, x² - x टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। लेकिन इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एक रूट है बच्चों 1/2α-3 और एक रूट है बच्चों 2β-3 का रेसिप्रोकल। तो तुम कहोगे सर पहले इसका सम निकालेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा जहां जहां यूज होगा इसको यूज करेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने कहा बेटा ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब अगर आप इसी स्ट्रेटेजी को बार बार फॉलो करोगे तो क्वेश्चन आपके लेंथी हो जाएंगे, आप जल्दी कर नहीं पाओगे। ऐसे केस में बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप बनाना चाहते हो वो रूट्स हैं क्या। तुम कहोगे सर एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसके रूट्स है 1/2α-3 और 1/2β-3। तो हमने कहा बेटा चेक किया करो, रूट्स में बार बार सिमेट्री होती है। कहोगे सर कैसे सिमेट्री? हमने कहा सिमेट्री बेटा ऐसे चेक करते हैं, जो आपका पहला रूट है उस पहले रूट में आप अल्फा की जगह बीटा डालो। जैसे इसमें अल्फा की जगह बीटा डालोगे तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक बन जाएगा। इसी को कहते हैं रूट्स में क्या है? सिमेट्री है। तो बच्चों जब आपको रूट्स में सिमेट्री दिखने लगेगी तो क्वेश्चन में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों देखो ध्यान से, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन, तुमने क्या कहा था कि बेटा अगर 2x² + 4x - 5 = 0 है, अगर इसका एक रूट है अल्फा, तो अल्फा क्या करता है? इसको सेटिस्फाई करेगा ना, सेटिस्फाई। तो हमने कहा बेटा तुमको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखो हमने मान लिया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों ये है। हमने कहा बेटा तुमको एक कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका रूट क्या हो? x = 1/2α-3। तो तुम क्या करोगे? इस इक्वेशन को कौन सा रूट सेटिस्फाई करेगा? 1/2α-3। तो तुम क्या करोगे भाई? x की जगह 1/2α-3 पुट करोगे, यही तो करोगे ना। ये मेरी बात सबको समझ में आनी चाहिए कि आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, ax² + bx + c = 0। उसके रूट है 1/2α-3 1/2β-3। तो बेटा इसमें क्या करोगे? x की जगह 1/2α-3 यही सब तो पुट करोगे। तो तुमको यहाँ पे ये पार्ट समझ में आना चाहिए। अब जो हम बता रहे हैं, कभी बच्चों रूट्स में जब सिमेट्री होती है ना, तो हम किसी भी एक रूट को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। और बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2α(x - 3x = 1। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर? 2α(x - 3x = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम बच्चों यहाँ से अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे। जब आप यहाँ से अल्फा निकालेंगे तो आएगा 1 + 3x/2। यहाँ से बच्चों अल्फा निकालना है, तो अल्फा कितना आएगा बताइए जरा? 1 + 3x/2x। x भी तो है। ये बच्चों आपका अल्फा निकल करके आएगा। क्या ये बात सभी लोग सहमत है कि जब रूट्स में सिमेट्री होती है तो आप किसी भी एक रूट को क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, किसी भी एक रूट को x मान लेते हैं, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप अल्फा निकाल लेते हैं। फिर बच्चों आप ये तो जानते हैं ना कि जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी उसका एक रूट क्या था? अल्फा था। तो बच्चों गिवन इक्वेशन का तो रूट अल्फा था, ये सबको बात पता है। तो अल्फा क्या करेगा? उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप ये लिख सकते हो कि भाई अल्फा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो कर रहा होगा, तो नॉन इक्वेशन थी। लेकिन तुम कहोगे सर अल्फा क्या है? हमने कहा अल्फा मैंने आपको दे दिया है, वो है 1 + 3x/2x का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 + 3x/2x - 5 = 0। तो हमने कहा बेटा
अब आपको ध्यान देना होगा, जो अभी हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है। अब आप इस इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इस इक्वेशन के ही रूट होंगे क्या, 1/2 अल्फा माइनस 3 और 1/2 बीटा माइनस 3। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही बच्चों आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा। इसका आंसर सी पार्ट आएगा, और ये सिंप्लीफाई करने पर आती है 11x² प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी इक्वेशन आ जाएगी। वंस अगेन बच्चों क्वेश्चन आपको समझना होगा कि मैंने करने के लिए क्या किया। रूट्स में जब भी सिमेट्री होती है तो किसी भी एक रूट को बच्चों हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। रूट्स में जब सिमेट्री होती है तो हम किसी भी एक रूट को एक्स मान लेते हैं, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स। अल्फा ओरिजिनल इक्वेशन का रूट था तो उसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। और उस इक्वेशन के रूट ऑटोमेटिक 1/2 अल्फा माइनस 3 और 1/2 बीटा माइनस 3 होते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन